हे गाइस वेलकम। मुझे पता है मेरी वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं और मुझसे भी रुका नहीं जाता कि यहाँ पे आके मार्केट का अपना ओपिनियन शेयर करूँ आपसे। चलिए अपन शुरू कर दिया सीधा चार्ट देना। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, देखिए मैंने आपको अपने पोस्ट के थ्रू आपको बताया था कि अभी जो पैटर्न बन रहा है निफ्टी में वो बहुत ही एक बेयरिश पैटर्न बन रहा है जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। देखिए ये इसका है लेफ्ट हैंड शोल्डर, ये इसका हेड, और अब वो बना रहा है अपना राइट हैंड शोल्डर। राइट हैंड शोल्डर अभी बनने के प्रोसेस में है, पर ये जो पैटर्न है ये ट्रिगर कब होता है? ये ट्रिगर तभी होगा जब ये 24,300 350 के नीचे जाएगा और वहां पे एक फॉलो थ्रू देगा। फॉलो थ्रू मतलब एक बार गया, ये नहीं कि काट के वापस आ गया, एक बार गया और वहां पे सस्टेन किया दूसरे दिन भी, उसको बोलते हैं फॉलो थ्रू। तो जब इसके नीचे 24,300 350 के नीचे जाके फॉलो थ्रू देगा तो ये पैटर्न ट्रिगर होगा, जो कि है बेरिश पैटर्न। और अगर इस लेवल के नीचे जाता है निफ्टी तो फिर तो मान लीजिए कम से कम 1000 पॉइंट नीचे आराम से आएंगे। पर वहीं आपको अगर मैं बताऊं, अगर हमें बुलिश सिनेरियो देखना है तो उसके लिए लेवल है 25,200 का। 25,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश स्टांस एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब देखो 25,200 और 24,300 350 के बिल्कुल बीच में ही खड़ा हुआ है निफ्टी, मतलब कि एकदम मिडवे में है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मतलब मार्केट ने कोई हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया। इसका मतलब अभी कंफ्यूजन की स्टेट है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। पर अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं 60% इंक्लाइंड हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, 40% नेगेटिव अभी के लिए, क्योंकि सेटअप्स जो बन रहे हैं उसमें ब्रेकआउट्स आ रहे हैं और ब्रेकआउट अब सस्टेन भी कर रहे हैं। पर वो भी सिलेक्टेड कॉर्नर्स में मिल रहे हैं हमें ब्रेकआउट जो मिल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग सेटअप्स में मिल रहे हैं और वो सस्टेन कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगले हफ्ते के लिए मेरा थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश स्टांस है कि मैं एक चांस देना चाहता हूँ मार्केट को कि वो 25,200 को, यहाँ पे चाहे 25,200 को तक जाने में उसको टाइम लगे पर मेरे सेटअप्स वर्क करने चाहिए। मुझे लग रहा है वो अब स्टार्ट कर सकते हैं वर्क करना, इसलिए मेरा 60% पॉजिटिव बायस है। 40% मैं बेयरिश स्टांस में रहूंगा क्योंकि हेड एंड शोल्डर को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये है मेरा स्टांस निफ्टी और स्टॉक्स के लिए। अब अगर हम देखें निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 के लिए, उसमें भी ये अपने अभी की मूविंग एवरेजेस से नीचे है। ऊपर जा भी सकता है, ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी भी है, पर इसका मतलब क्या है कि ये भी अभी कोई बुलिश हमें स्टांस नहीं बता रहा। कुछ इसमें सिग्नल नहीं है, ना इसको बेयरिश बोल सकते हैं, ना पॉजिटिव बोल सकते हैं, बुलिश बोल सकते हैं। सब कुछ अपने बीच में ही खड़ा हुआ है, मिड लेवल पे खड़ा हुआ है। अगर अब हम एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था। पिछले हफ्ते जब जीएसटी के 2 स्लैब्स होने की बात हुई, 4 से जो 2 स्लैब्स हो गए और रेट कट्स हो गए सबके 28% से 18% और 12 से 5%, तो ये एक ओवरऑल इकोनॉमी के लिए कंजम्पशन इम्प्रूवमेंट की बात थी। पर उसको भी मार्केट ने उसके लिए भी अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। ओपनिंग अच्छी हुई थी, ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी, पर वो सारी नेगेट होके वापस अपने डे लो पे एंड हुआ मार्केट। तो ये एक तरह से हमें बताता है कि पॉजिटिव न्यूज को अब्सॉर्ब कर रहा है मार्केट। अगले दिन भी नीचे गया मार्केट पर फिर से ऊपर आ गया, तो चौपी स्टांस है अभी भी मार्केट, अभी भी चौपी बिहेवियर के अंदर ही है। जब तक इन दोनों लेवल्स के बीच में रहेगा मार्केट चौपी ही रहेगा। तो क्लियर अगर हमें ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए तो या तो 24,300 के नीचे आए तो बेरिश स्टांस आ जाएगा, 25,200 के ऊपर जाए तो बुलिश स्टांस आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए चौपी स्टांस को देखते हुए, चौपी बिहेवियर को देखते हुए मार्केट के, हम अपनी पोजीशंस लाइट रखेंगे। जैसे पहले मान लो 100 रुपीज से ट्रेड करते थे तो अब सिर्फ 50 रुपीज से ही करेंगे। यही तरीका है मार्केट में, पोजीशंस लाइट होनी चाहिए अभी क्योंकि चौपी बिहेवियर है। फुल अमाउंट के साथ अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप्स है मार्केट में, वो क्या कौन कौन से। देखिए पहला जो स्टॉक होगा वो होगा क्राइजैक लिमिटेड। ये एक नया आईपीओ है ये, और इसमें अगर आप देखें एक वी शेप रिकवरी हुई है और ये एक पैरेलल चैनल में चल, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हो रही है इसकी, और अभी ये 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस कंसोलिडेशन के ऊपर जाता है तो ये काफी अच्छा मूव दे सकता है क्योंकि आईपीओ अभी इस मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
तो पहला स्टॉक होगा हमारा क्राइजैक लिमिटेड। दूसरा स्टॉक होगा एथर एनर्जी। एथर एनर्जी ने इस कंसोलिडेशन को पार करके बहुत अच्छी वॉल्यूम्स में 8% का मूव दिया था। अब 4 दिन से वो कंसोलिडेट कर रहा है फिर से। ये एक मौका हो सकता है, अगर हमने यहाँ पे एंट्री छोड़ दी, मिस कर दी, तो एक मौका ये स्टॉक फिर से देगा हमें कि इस कंसोलिडेशन के में ही हम इसको पकड़ लें अपने अगले मूव से पहले। तीसरा जो होगा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे नहीं पता, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस जिस ग्रुप को बोलते हैं उसका पार्ट है कि नहीं, पर अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है क्योंकि हर जगह सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है। इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की काफ़ी बात हो रही है अभी, तो ये सेक्टर अभी काफ़ी न्यूज़ में है और चल भी रहा है। तो अगर हम इसको देखें, ये भी एक कंसोलिडेशन ही है क्योंकि लो वॉल्यूम्स है नीचे बहुत और नया आईपीओ है, और इस कंसोलिडेशन को पार करके हैवी वॉल्यूम्स में ऊपर जाता है। ये मुझे लग रहा है अगले हफ्ते ही जा सकता है, तो काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला जो हमारा स्टॉक होगा वो होगा शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड। इसका मूव देखिए, मार्केट चॉपी था पर ये बिल्कुल भी चॉपी नहीं है। अगस्त से इसने अपना जो मूव दिखाया वो एकदम सीधा मूव दिखाया बिना किसी रुकावट के, और अभी ये अपने 21 मूविंग एवरेज से काफी दूर है, पर ये इसको भी हम कंसोलिडेशन मानेंगे, 4 दिन की कंसोलिडेशन। और अगर इसमें हमारे पास ट्रिगर आता है तो हम इसमें बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। शैली इंजीनियरिंग। अगला जो स्टॉक होगा वो होगा जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। अब देखिए, इसने 50 मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट लेके एक ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट क्योंकि चॉपी हुआ तो ये भी 21 ईएमए पे आया, और अभी 21 ईएमए पे ही रेस्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा है लो वॉल्यूम्स पे। फिर से इसमें वही है कि अगर इस कंसोलिडेशन के पास जाता है हैवी वॉल्यूम्स पे तो इसमें हम बिल्कुल एक अपमूव, स्ट्रॉन्ग अपमूव देख सकते हैं। अगला स्टॉक होगा हमारा Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड। देखिए, अभी जैसे जीएसटी रेट कट हुआ तो उससे गाड़ियां काफ़ी सस्ती हो गई। कई ऑटोमोबाइल कंपनीज ने तो बोल भी दिया कि वो पूरा का पूरा जो बेनिफिट होगा जीएसटी रेट कट का वो कस्टमर्स को पास ऑन कर देंगे। Hyundai का मुझे नहीं पता इन्होंने कोई अभी तक ये इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं, पर इसका चार्ट बता रहा है कि इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये चार्ट बता रहा है कि इसमें कोई न्यूज़ आ सकती है। ये जब इस कंसोलिडेशन को पार करेगा तो ये काफ़ी अच्छा होगा इसके लिए। ये बिल्कुल हमारे रडार पे रहना चाहिए। Hyundai लिमिटेड, Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड। लास्ट स्टॉक जो होगा, एक रीसेंट आईपीओ जो काफी न्यूज में था, अभी अभी लिस्ट हुआ है, 6 अगस्त को लिस्ट हुआ था, वो है एनएसडीएल। एनएसडीएल देखिए, ये भी अपना एक कंसोलिडेट ही कर रहा है इस लेवल के बीच में, और बहुत जल्दी अपने इस कंसोलिडेशन को पार कर सकता है। अगर ये हैवी वॉल्यूम से पार करता है तो ये बिल्कुल हमारे रिडार में रहना चाहिए। तो देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो स्टॉक्स मैंने आपको इस हफ्ते बताए हैं ये रीसेंट आईपीओज हैं, क्योंकि आईपीओज बहुत अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे, उन पे हमारी नजर बिल्कुल रहनी चाहिए। यही थे हमारे स्टॉक्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे अच्छा स्टॉक इनमें से कौन सा लगा, उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा वो भी बताइए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अभी हमें पोजीशंस लाइट रखने हैं, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। 100% से करते हैं तो अभी से 50% ही अभी हमारा होना चाहिए ट्रेडिंग अमाउंट। बाकी मुझे लग रहा है कि अगला हफ्ता पॉजिटिव रह सकता है। तो ये था मेरा स्टांस मार्केट के लिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि आप अपने दोस्तों के बीच में भी फैलाइए इसको। मुझे ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलेगा। चलिए, अब मिलता हूँ मैं आपसे अगले हफ्ते। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।